नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड को देख रहे थे दोस्तों। तो झारखंड में हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके थे, झारखंड का सामान्य परिचय, और हम लोग जो पढ़ रहे थे झारखंड की जनजातीय आंदोलन को पढ़ रहे थे। झारखंड के जनजातीय आंदोलन होने के कारण देख चुके थे। झारखंड के जनजातीय आंदोलन का 1 क्लास कर चुके थे। आज दूसरा क्लास देखते हैं झारखंड के जनजातीय आंदोलन। चलिए साथियों देखते हैं। तो झारखंड के जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहाड़िया विद्रोह को बात करते हैं। तो इसकी अवधि जो होती है 1772 से 1782 तक इसकी अवधि होती है। 1772 से 1782 तक ये विद्रोह चलता है। और ये विद्रोह जो चलता है संथाल परगना क्षेत्र में होता है। इसका संथाल परगना क्षेत्र में होता है। इसका नेतृत्व जो करते हैं जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा जो दमन करने के लिए भेजा जाता है क्विकलैंड को। तो बात हो रही है सर पहाड़िया विद्रोह की बात हो रही है। तो पहाड़िया विद्रोह को बात हो रही थी। तो पहाड़िया विद्रोह जो होती है 1772 में शुरू होती है इसकी कहानी सर, और 1782 तक चलती है। और इसका मुख्य केंद्र जो होता है सर, विद्रोह करने का केंद्र संथाल परगना के क्षेत्र में शुरू होता है। इसके मुख्य नेता जो होते हैं सर जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी होती है। याद रखिएगा, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी होती है। और अंग्रेजों के द्वारा जो इस विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा जाता है सर, तो उनका नाम है क्विकलैंड नाम है। याद रखिएगा, क्विकलैंड नाम है। आगे देखते हैं सर। चलिए तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं। तो तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में मुख्य रूप से होता है। तमाड़ विद्रोह मुख्य रूप से 6 चरणों में होता है। और इस विद्रोह को होने का मुख्य कारण है सर कि अंग्रेजों के द्वारा भूमि को छीना जाना मुख्य कारण है। इसका कहानी शुरू होती है सर 1782 से शुरू होती है। तमाड़ विद्रोह कहानी शुरू होती है 1782 से 1821 तक चलती है। 6 चरणों में होता है। इनके अलग अलग चरणों में अलग अलग नेता होते हैं सर, और अलग अलग चरणों में अलग अलग नेता होते हैं। अंग्रेजों द्वारा अलग अलग चरणों में दमन करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को भेजा जाता है। इसका संबंधित क्षेत्र है सर तो रांची के पंचायत वीरभूमि, रांची पंचायत और वीरभूमि क्षेत्र में अधिक रूप से तमाड़ विद्रोह होता है। तो बात हो रही है सर तमाड़ विद्रोह की। तो तमाड़ विद्रोह की बात हो रही है तो याद रखिएगा सर कि तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में होता है। और तमाड़ विद्रोह होने का मुख्य कारण भूमि से वंचित होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा भूमि से वंचित किया जा रहा था। और इसकी कहानी कब से शुरू होती है? 1782 से 1821 तक। और रांची पंचायत और भूमि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है सर। चलिए आगे देखते हैं तिलका आंदोलन की बात करते हैं सर। तो तिलका आंदोलन की कहानी शुरू होती है 1783 से 85 तक। तिलका आंदोलन की बात करते हैं सर। तो तिलका आंदोलन 1783 से शुरू होती है, 1785 तक ये आंदोलन चलती है सर। इसका मुख्य केंद्र जो होता है आंदोलन करने का तो भागलपुर के वंचरी जोर। याद रखिएगा, भागलपुर के वंचरी जोर नामक स्थान से तिलका आंदोलन की शुरुआत होती है। तिलका विद्रोह बोलिए या तिलका आंदोलन बोलिए, बात बराबर है। तो तिलका विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है सर? तो भागलपुर के वंचरी जोर से होती है। इसका नेता कौन है सर? तो इसका नेता तिलका मांझी है। तिलका आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है सर? तो तिलका मांझी है। अंग्रेजों के द्वारा जो दमन करने के लिए भेजा जाता है सर तिलका आंदोलन को, तो 2 व्यक्तियों को भेजा जाता है, क्विकलैंड और आयरकुट को भेजा जाता है सर। क्विकलैंड और आयरकुट को भेजा जाता है तिलका आंदोलन के। बाद में ये कहानी यह होती है सर कि तिलका मांझी के द्वारा क्विकलैंड को तीर मारकर हत्या की जाती है, जिसके कारण आयरकुट एक विशाल सेना लेकर जाते हैं और अपने कुछ गद्दार के द्वारा तिलका मांझी को पकड़ा दिया जाता है सर। पकड़ लेते हैं सर। बाद में फांसी दे दिया जाता है। तो फांसी कब दिया जाता है सर तिलका मांझी को? तो भागलपुर में 1785 ईस्वी को फांसी दे दिया जाता है। याद रखिएगा सर। तो कहानी यह थी सर। कहानी यह है कि तिलका आंदोलन 1783 से 1785 तक शुरू होती है। इसका मुख्य केंद्र क्या होता है? भागलपुर के वंचरी जोर। इसका नेता कौन है? तिलका मांझी। और अंग्रेजों के द्वारा क्विकलैंड और आयरकुट को भेजा जाता है। इसको तिलका मांझी को कब फांसी दिया जाता है? तो भागलपुर में 1785 को फांसी दे दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बिरसा मुंडा की बात करते हैं। बिरसा विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों। बिरसा विद्रोह की बात करते हैं तो 1793 से 82 के बीच होती है। बिरसा विद्रोह 1793 से 82 के बीच होती है। संबंधित क्षेत्र होता है झारखंड के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में यह विद्रोह होता है। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो विभिन्न नेता यानी कि बहुत से नेता इसमें भाग लेते हैं बिरसा विद्रोह। अगर हो विद्रोह की बात करें दोस्तों, हो विद्रोह की बात करें, चलिए आगे बात करते हैं हो विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था सर? तो अंग्रेजों और जमींदारों के बीच जो
हो विद्रोह होने का मुख्य कारण यह था सर कि अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को जो अधिक कर लिए जा रहे थे, उसके कारण हो विद्रोह होने का कारण। इसकी कहानी शुरू होती है सर 1820। हो विद्रोह की कहानी शुरू होती है 1820 से 21 और 22, 1820 से 22 तक चलती है यह विद्रोह। इसका संबंधित क्षेत्र जो होता है, यह विद्रोह का संबंधित क्षेत्र जो होता है कोल्हांग और शिबू के क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप में यह विद्रोह होता है। इसका नेतृत्वकर्ता जो है सर, उसका नाम क्या है? पोटो सरदार। पोटो सरदार का नेतृत्व हो विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो पोटो सरदार के द्वारा किया जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा जो दमन करने के लिए भेजा जाता है इस विद्रोह को, तो मेजर रफसेज को भेजा जाता है। हो विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मेजर रफसेज को भेजा जाता है। तो कहानी शुरू होती है सर हो विद्रोह की 1820 से 1820-21 तक चलती है। इसका संबंधित क्षेत्र होता है कोल्हांग के शिबू, और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो पोटो सरदार। और अंग्रेजों के द्वारा दमन करने के लिए मेजर रफसेज को भेजा जाता है। याद रखिएगा, मेजर रफसेज को भेजा जाता है। कोल विद्रोह की बात करते हैं सर, आगे देखते हैं। कोल विद्रोह की बात करते हैं तो कोल विद्रोह व्यापक जनजातीय आंदोलन है। कोल विद्रोह एक व्यापक जनजातीय आंदोलन है। तो इसकी कहानी होती है सर 1831-32। यस, 1831-32। कोल विद्रोह की शुरुआत 1831-32 को शुरू होती है सर। इसका संबंधित क्षेत्र जो होता है हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्रों में, जो हजारीबाग को छोड़कर झारखंड के सभी क्षेत्रों में एक कोल विद्रोह बिल्कुल व्यापक रूप से होता है। और इसको नेतृत्व करने वाले होते हैं जो सर, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नेता होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता होते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अधिकारी दमन करने के लिए हो जाता है। तो मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा सर कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32। कोल विद्रोह कहानी कब शुरू हुई थी? तो 1831-32। ये याद रखिएगा सर। चलिए आगे देखते हैं। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं सर। भूमिज विद्रोह की बात करते हैं सर। यदि भूमिज विद्रोह की बात करते हैं तो भूमिज विद्रोह की कहानी शुरुआत होती है 1832 से 33। भूमिज विद्रोह कब होती है सर? तो 1832 से 33 में होती है। इसका क्षेत्र जो होता है वीरभूम एवं शिबू के क्षेत्र में ये बहुत व्यापक रूप में होता है। और इसका नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? गंगा नारायण के द्वारा किया जाता है। और वही बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा दमन करने के लिए, भूमिज विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कैप्टन विल्किंसन को भेजा जाता है। कैप्टन विल्किंसन को भेजा जाता है। तो बात हो रही है सर भूमिज विद्रोह की बात हो रही है। तो भूमिज विद्रोह की बात हो रही है सर। तो भूमिज विद्रोह की कहानी की शुरुआत होती है 1832 से 33 के बीच यह विद्रोह चलती है सर। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र होता है सर विद्रोह करने के, तो वीरभूम एवं सिंहभूम के क्षेत्र में इसका प्रमुख क्षेत्र होता है। इसके नेता जो होते हैं, नेतृत्वकर्ता होते हैं, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता होते हैं सर, याद रखिएगा गंगा नारायण। और अंग्रेजों के द्वारा जो दमन करने के लिए भेजे जाते हैं कैप्टन विल्किंसन को भेजा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात